सच्चिदानंद स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्माओं, इस संसार में हर इंसान, हर व्यक्ति जिंदगी में प्राप्त होने वाले दुखों को, कष्टों को और समस्याओं को देखकर बदलना तो चाहता है, मात्र परिस्थिति को ही बदलना नहीं, अपितु कई बार अपने आप को भी बदलना चाहता है। कभी न कभी उसे जीवन में यह एहसास भी होता है कि मैंने भूल की है, मेरी गलती का ही नतीजा मुझे आज भोगने के लिए मिल रहा है। ये वो जानता है और मात्र जानता नहीं, कई बार ये विचार भी कर लेता है, निर्णय भी करता है कि बस अब मुझे बदलना है। पर शायद वह विचार ही कर पाता है, उसे क्रियान्वित आज तक नहीं कर पाया। मैं अपने आप को बदल दूं, मैं अपनी जिंदगी को बदल दूं, मैं अपनी परिस्थिति को बदल दूं, ये सबका निर्णय होता है। शायद आप में से भी बहुत सारे ऐसे जीव होंगे जो प्रतिदिन सोचते हैं कि थोड़ा सा तो बदलना पड़ेगा, और अधिकांश नहीं, मुझे विश्वास है कभी ना कभी मन में ये बात अवश्य ही आती है कि बदलना तो पड़ेगा। पर ये विचार आने पर भी, ये निर्णय होने पर भी आज इंसान क्यों नहीं बदल पा रहा? क्यों ये समस्याएं, संकट, दुख, कष्ट, परेशानी उनके जीवन से दूर नहीं हो पा रही? ये बहुत गहरा विचार व्यक्ति को अपने ही भीतर बैठ के करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज तक व्यक्ति की भूल यही हुई, जहां समस्या थी वहां उसने समाधान नहीं खोजा, और उसे जहां समाधान मिला वहां समस्या थी ही नहीं। ये बहुत विकट स्थिति हर इंसान की, हर व्यक्ति की आज देखने के लिए मिल रही। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान परेशान नहीं है, कोई समस्याओं से घिरा नहीं है, सबकी समस्या अलग है, सबकी परेशानी अलग है, पर समस्या और परेशानी का समाधान वह कहीं अन्य जगह पे खोजता रहा, जिस कारण से समस्या का समाधान नहीं मिला, और समाधान जिसका मिला वह समस्या ही पता नहीं चली। दोनों विडंबनाएं थी, समाधान भी मिला, वह समस्या ही पता नहीं चली, और समस्या थी, उसका समाधान पता नहीं चला। और समाधान, समस्या, इन दोनों के चक्कर में व्यक्ति अपने आप को बदलना भी चाहता था, पर क्या करे? अनादि के ऐसे संस्कार, ऐसा प्रोग्रामिंग हमारे भीतर हो चुका है, जिस कारण से आज का इंसान, आज का व्यक्ति बदलना भी चाहता है, पर फिर भी बदलने की कोशिश करने के बाद भी बदल नहीं पा रहा। क्या आप नहीं बदलना चाहते कमलेश जी? चाहते हैं, पर मात्र चाहने से कभी भी जीवन में बदलाव हो नहीं सकता। हमें जो कुछ भी मिला है, उन प्रत्येक निमित्त, प्रत्येक साधन, परिस्थिति, जिंदगी, जीवन, इन सबको हम बहुत आसानी से गलत कह देते हैं।
पर इस गलत जिंदगी के पीछे का गलत प्रोग्रामिंग, गलत संस्कार किसके थे? समस्या भी मेरे ही है और समाधान भी दिनेश भाई मुझे ही खोजना है। दूसरे से प्राप्त किया गया समाधान मेरे समस्या का नहीं है। दूसरे से दिया गया समाधान मेरी समस्या का नहीं है, अगर मैंने उस समाधान को अपनी समस्या के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं किया तो। आज तक यही होता रहा। ऐसे अनादि के संस्कार प्रोग्रामिंग के रूप में हमारे दिलो दिमाग में, मन में बैठे हैं, जिस कारण से मैं उससे उभरने का प्रयास ही नहीं कर पा रहा। जैसे किसी मोबाइल में, जैसे किसी कंप्यूटर लैपटॉप में प्रोग्रामिंग होती है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे मन में, मस्तिष्क में, आत्मा में ऐसी गलत प्रोग्रामिंग संस्कारों के माध्यम से हो चुकी है जिसे मैं आज तक निकाल नहीं पा रहा। और स्वाभाविक सी बात है, गलत इनटेक है, मतलब गलत ग्रहण किया है तो निकलेगा भी गलत। कंप्यूटर की भाषा में अगर कहे आज, तो कंप्यूटर पढ़ाने वाले भी यही कहते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप गार्बेज यानी कचरा कंप्यूटर को दोगे तो वो भी तुम्हें कचरा ही देगा। आप अच्छा दोगे, अच्छा डाटा देगा। ये जिंदगी भी बिल्कुल उस कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के समान है। ये मेरा चेहरा, ये मेरा शरीर, ये मेरे वचन, ये मेरी आंखें, ये मेरी कान, ये मेरे इंद्रिय, ये मात्र विश्वास मानना उस कंप्यूटर लैपटॉप पे लगी हुई स्क्रीन है। ये मात्र एक स्क्रीन है, किसी का गोरा, किसी का काला, किसी का अच्छा, किसी का बुरा, ये बाहर दिखने वाली स्क्रीन है। जैसा डाटा तुमने अपने मन में, मस्तिष्क में भर के रखा है, हार्ड डिस्क में भरा है, वह मात्र स्क्रीन है। कितना ही सुंदर चेहरा क्यों ना हो, कितना ही सुंदर तन क्यों ना हो, पर मन की प्रोग्रामिंग और तुम्हारे मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग अगर खराब है, गार्बेज भरा है, इनटेक खराब है, तो तुम्हारा आउटलेट भी खराब होगा। यही जिंदगी की और यही जिंदगी की हकीकत है। व्यक्ति अपने जीवन के स्क्रीन को तो ठीक करना चाहता है। आप भी चाहते हैं ना? दर्पण के सामने कितनी ही स्क्रीन की साफ सफाई कर लेना, पर पक्का मान लेना, स्क्रीन पर वही दिखेगा जो हार्ड डिस्क में डाटा भरा है। जो तुम्हारे हार्ड डिस्क में डाटा भरा है, आजकल तो और भी बहुत सारे साधन बन गए हैं, पेन ड्राइव भी है, मेमोरी कार्ड है, ये जितना भी डाटा उसमें भरा है, ज्ञानी वही तुम्हारे वचनों से और वही तुम्हारे तन से, चेहरे से, इंद्रियों से झलकने वाला है। व्यक्ति परिस्थिति तो बदलना चाहता है, अपने चेहरे को तो बदलना चाहता है, अपने जिंदगी को भी बदलना चाहता है, पर जिंदगी मात्र और मात्र, ज्ञानियों ध्यान रखना, एकमात्र स्क्रीन है। एकमात्र स्क्रीन है। और इस स्क्रीन को जो तुम इनपुट दे रहे हो, जो उसमें डाटा डाल रहे हो, चाहे कीबोर्ड से डालो, चाहे आपके मोबाइल के टच स्क्रीन से डालो, जो डाटा जाएगा वही कुछ क्षणों में, कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड में उस स्क्रीन पे आता है। स्क्रीन पे तो फिर भी जल्दी आता है। तुम्हारा वह कर्म उदय बनकर आने में 48 मिनट अधिकतम लगते हैं। 48 मिनट पे तुम्हारा डाटा तुम्हारे जिंदगी में उदय में आता है। कितना ही चोरी छुपे पाप कर लेना, कितना ही चोरी छुपे झूठ का आलंबन ले लेना, कितना ही गलत चोरी छुपे कर लेना, पर पक्का मानना, जैसा गलत प्रोग्रामिंग तुमने डाला है, जैसा इनपुट, जैसा गार्बेज तुमने दिया है अपने जिंदगी में, अपने मन को, अपने
मस्तिष्क को, अपने आत्मा को वैसा ही डाटा तुम्हारे जिंदगी में उदय में आते हुए दिखने वाला है। क्या करें? बचपन से लेकर 55 तक और 55 से 85 तक यही आदत इंसान की हो चुकी है कि वह कभी अपने इन साधनों से कभी अच्छा कुछ ग्रहण कर ही नहीं पाया। मैं कर पाया दूसरे का कुछ अच्छा गुण नहीं। अवगुण तो हमें बहुत जल्दी दिखते हैं और बहुत जल्दी दूसरों के अवगुण भी हम कैच करते हैं। पर किसी ने कुछ अच्छा मेरे साथ किया, किसी ने मेरे ऊपर उपकार किया, सहयोग किया, समय पर उसने मदद की, कभी वो बात मुझे याद रहती है। बहुत कम बार, लाखों बार हमने जो ग्रहण किया वह मात्र नेगेटिविटी, नकारात्मकता को ग्रहण किया और सैकड़ों बार भी अच्छाई को ग्रहण नहीं किया। आप परसेंटेज तो देखें, लाखों और करोड़ों बार हमने दूसरों की गलती और नकारात्मकता को, और दूसरों की क्या, अपनी भी नकारात्मकता को ही हमने अपने जीवन में ग्रहण किया, उस पे ही प्रोसेस किया। पर कभी कभार कुछ अच्छा भी जिंदगी में किया होगा ना, तो वो उंगली पर गिरने लायक होगा 10, 20, 25 बार बस। क्या फल मिलेगा? दोष कर्मों का नहीं था, दोष प्रोग्रामिंग का नहीं था, दोष प्रोसेसर का नहीं था। दोष अगर किसी का था तो इनपुट देने वाले का था। तुम जैसा दोगे जिंदगी को, जिंदगी भी तुम्हें वैसे ही रिटर्न करेगी। गजब के कर्म सिद्धांत हमारे आचार्य भगवंतों ने बताए हैं। पर मात्र उनको शब्दों में समझना, गिनना, दूसरों को समझाना, इतना ही जीव समझ चुका है संतोष जी, उसे अंदर अपने मन तक ले जाने का प्रयास जीव ने आज तक नहीं किया। मात्र शब्दों को बदलने से, मात्र चेहरे को बदलने से ज्ञानियों जिंदगी बदलने वाली नहीं है। आप नहीं चाहते जिंदगी बदल जाए? चाहता है, हर इंसान चाहता है। गरीब से गरीब भी चाहता है तो अमीर से अमीर भी चाहता है। हर कोई चाहता है मेरी जिंदगी बदल जाए, मैं बदल जाऊं, मेरी परिस्थिति बदल जाए, सब बदल जाए। पर वह अपने प्रोग्रामिंग को बदलना नहीं चाहता, अपने इनपुट को बदलना नहीं चाहता। जब तक मेरा इनपुट नहीं बदलेगा तब तक प्रोसेसर कितना ही अच्छा क्यों ना हो। आजकल तो मोबाइल और कंप्यूटर के तो दिन ब दिन नए वर्जन आ रहे। हर दो चार दिन में नए मॉडल ही नहीं, प्रोसेसर भी नए आ रहे हैं। पर कितना ही अच्छा प्रोसेसर क्यों ना हो, कितना ही अच्छा दिमाग तुम्हारा क्यों ना हो, और कितना अच्छा तुम्हारा ज्ञान भी ज्ञानी क्यों ना हो, पर उसका अगर सदुपयोग तुमने सही प्रोग्रामिंग के रूप में नहीं किया ना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कभी तो मनुष्य ये विचार करो, कितनी दुर्लभ और कितनी दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय। और मात्र मनुष्य पर्याय नहीं, उस मनुष्य पर्याय में भी नकुल भाई कितनी श्रेष्ठ ये जैन कुल की पर्याय हमें मिली है। और जैन कुल की पर्याय ही नहीं माँ, समय समय पर हमारे प्रोग्रामिंग को ठीक करने के लिए, हमारे इनपुट को ठीक करने के लिए सच्चे देव, शास्त्र, गुरु भी हमें मिलते हैं। पूछो उन जीवों से जो महीनों तड़पते हैं, तरसते हैं, किसी निर्ग्रंथ गुरु के चरण पड़ जाए, किसी निर्ग्रंथ गुरु को दान देने मिल जाए, किसी निर्ग्रंथ गुरु का चरण स्पर्श करने मिल जाए। हमें सब सहजता से मिलता है। पर समस्या यही है, जितना सहजता से मिल रहा है ना, उतनी ही हमारी उन वस्तुओं के प्रति की कीमत, आदर और बहुमान समाप्त होता जा रहा है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल, बैलगाड़ी से, उन साधनों से यात्रा करके जाना पड़ता था, तब कभी मुनिराज मिलते थे।
कई किलोमीटर आज भी लोगों को जाना पड़ता है परमात्मा के दर्शन करने के लिए। हमें घर से निकलते ही चंद कदम चलते ही परमात्मा का मंदिर मिल जाता है। घूमते घामते ही कहीं निकल पड़े, कहीं न कहीं निर्ग्रंथ मिराज पिछी कमंडलधारी मिलते हैं। आजकल हर घर में जिनवाणी उपलब्ध है, पर सब कुछ साधन होने पर भी क्या करें, हम उनसे कुछ अच्छा ग्रहण ही नहीं कर पा रहे हैं। जितना गलत इनटेक होगा उतना ही तुम्हारा आउटलेट भी गलत होगा, चाहे इधर से चाहे इधर से। क्या हो रहा है आज? क्यों हर सदस्य घर का बीमार पड़ रहा है? क्यों हर सदस्य घर का बीमार पड़ रहा है? जैसा खान पान उसका बाहर का चल रहा है, आज का खानदान भी वैसा ही बिगड़ते जा रहा है। क्यों आवश्यकता है बच्चों को, और बच्चों को ही नहीं, माताओं बुजुर्गों को भी संस्कारित करने की क्यों आवश्यकता है? आज जो समाज में, देश में इस राग द्वेष के चक्कर में जो धर्म की, धर्मात्माओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मात्र और मात्र संस्कार के अभाव के कारण से। ये जीव समझ नहीं पा रहा है, चाहे कोई क्यों ना हो, पर अगर उसके नाम के आगे जैन लिखा है, ये मेरे परिवार का है, मेरे परिवार का है, ये बोध आज किसी जैनी को बचा ही नहीं है। क्यों नहीं हम समझ पा रहे? क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं कि जहां नमोकार है, जहां जैन शब्द लिखा है वो मेरा है, ऐसा वात्सल्य क्यों नहीं जागृत हो रहा? क्यों हमें तेरा मेरा पराया अपना इसका उसका, क्यों उसमें भी खुल दिख रहा है? क्यों उसमें हम खोज रहे हैं? क्योंकि ऐसे संस्कार अनादि के प्रोग्रामिंग के हमारे भीतर हो चुके हैं कि हम उनसे उभरना ही नहीं चाहते। हम उनसे उभरना नहीं चाहते। ये ऐसे कर्म बांध के रखे हैं, और उस कर्मों के कारण से हमने अपने मन, अपने मस्तिष्क, अपने दिल, अपने एक जो साधन मिले हैं उनको ऐसा प्रोग्रामिंग करके रखा है कि बिल्कुल सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है। क्या करें? कहते ही है सतीश जी, मास्टर माइंड। कौन? मेरा माइंड ही तो सबसे बड़ा मास्टर है। कंप्यूटर बनाया किसने? वैज्ञानिक कहते हैं दिमाग ने बनाया, मस्तिष्क ने बनाया, बुद्धि ने बनाया। बिना मन की बुद्धि चला के दिखाए? उस बुद्धि को भी देने वाला, कंट्रोल करने वाला कोई है तो ज्ञानी तुम्हारा मन है। यही सच्चा मास्टर माइंड है। जिनकी आभा से झलकते